बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है, इसमें किस किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया था और क्या ड्रॉबैक्स आई थी इस सिस्टम्स में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किया था एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लांट्स और एनिमल्स को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। उनके मुताबिक जितनी भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक उनमें था ट्रीज़, दूसरा ग्रुप था बुशेस और तीसरा ग्रुप था ग्रासेस। जितनी भी प्लांट्स थे तो एरिस्टोटल ने उन्हें ट्रीज़, बुशेस और ग्रासेस में क्लासिफाई किया था। इसी तरह एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। एक था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और दूसरा ग्रुप को एक्वेटिक एनिमल्स का नाम दिया गया, यानी उनके हैबिटाट के मुताबिक उन्हें क्लासिफाई किया गया कि जो एनिमल ज़मीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का नाम दिया गया और जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स का नाम दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन हुई थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो थी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये सिस्टम पेश किया था कैरोलस लीनियस ने इन 1753 में कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया था। उसके मुताबिक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में तकसीम किया गया। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी तो कैरोलस लीनियस ने उन्हें 2 किंगडम्स, एक को किंगडम प्लांटे कहा जाता है और दूसरा किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। इन 2 किंगडम्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। किंगडम प्लांटे में जो थे, किंगडम प्लांटे के जो मेंबर थे वो थे प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, यूग्लिना और बैक्टीरिया। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम प्लांटे में डिवाइड किया। दूसरी जो किंगडम थी किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में सारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को शामिल किया। ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स वर ग्रुप्ड इन किंगडम एनिमेलिया। इन सब को किंगडम एनिमेलिया में तकसीम किया। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थी, इस सिस्टम में कुछ नकाइस थी, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो था ये कामयाब नहीं हो पाया। इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। लिमिटेशंस कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम को, यानी इस सिस्टम में जो कमियाँ थी, इसमें जो खामियाँ थी, जिसके बिना पर यह सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया, उन खामियों को हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम या ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। सबसे पहले जो इस सिस्टम की ड्रॉबैक थी वो ये थी कि लीनियस ने यूग्लिना को किंगडम प्लांटे में शामिल किया था। द प्रेजेंस ऑफ यूग्लिना इन किंगडम प्लांटे। स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटे में जो मेंबर्स थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे। हम जानते हैं कि अगर हम यूग्लिना और प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके देख लें, प्लांट्स और यूग्लिना, तो प्लांट्स जो है इनमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, जिसके ज़रिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए अपना खुराक खुद बनाते हैं। इसके मुकाबले अगर हम देख लें यूग्लिना, तो यूग्लिना दिन के वक्त एट डे टाइम ये फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
करती है और अपने लिए खुराक प्रिपेयर करती है, क्योंकि यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए दिन के वक्त यूग्लिना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक बनाती है, लेकिन जब सनलाइट ख़त्म हो जाती है शाम के वक्त, फिर यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। शाम के वक्त ये अगर हम देख लें कि एट नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती तो यूग्लिना फूड इनगल्फ करती है, इनगल्फ द फूड। अब फूड को इनगल्फ करना जो है ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है। इसका मतलब हुआ कि यूग्लिना में जो है वो प्लांट और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर्स मौजूद थे। तो इसलिए दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे एतराज़ किया कि यूग्लिना को किंगडम प्लांटे में शामिल नहीं किया जा सकता। मज़ीद ये कि यूग्लिना जो है इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता, यूग्लिना लैक सेल वॉल, और प्लांट्स जो है प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये एक दूसरी ऑब्जेक्शन थी इस सिस्टम पर। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि टू किंगडम सिस्टम में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कोई डिफरेंस नहीं की थी। द सिस्टम डज नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें तो किंगडम प्लांटे में बैक्टीरिया भी है, प्लांट्स भी है, एल्गी भी है, फंजाई भी है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी वगैरह सब यूकैरियोट्स है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है। इसलिए ये दूसरी ऑब्जेक्शन इस पर आई कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसको कैसे किंगडम प्लांटे में शामिल किया गया। तीसरी जो ऑब्जेक्शन थी इस सिस्टम पर वो ये थी कि इस सिस्टम में फंजाई जो था, फंजाई को किंगडम प्लांटे में शामिल किया गया था, लेकिन फंजाई और प्लांट्स के कैरेक्टर एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ है और प्लांट्स जो है प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होती है और इसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। लेकिन फंजाई जो है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती, इसलिए ये अपनी खुराक ख़ुद नहीं बना सकती। तो ये सबसे पहली फ़र्क ये थी कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, दूसरों पे डिपेंड करती है अपनी खुराक के लिए, और प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है, अपना खुराक ख़ुद तैयार करती है। दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि फंजाई जो है, फंजाई में सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, लेकिन अगर हम प्लांट्स को देख लें तो उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। तो स्टूडेंट, सेल वॉल कंपोजिशन में भी काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए फंजाई को भी किंगडम प्लांटे में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के लिए, जैसे कि हम फंजाई के बारे में हमने बात की या यूग्लिना के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिज़म के लिए अलग अलग किंगडम्स होने चाहिए, इनको एक किंगडम में शामिल नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।